अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज की व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक्सपीरियंस इजी पीजी सी नान खटाई की रेसिपी। मेरी बहुत सारी बिगनर सिस्टर्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है बेकिंग करने का, कुछ ऐसी आसान सी रेसिपीज़ भी काफ़ी मुश्किल लगती हैं उनको, सोचा आज मैं आपको अपनी इजी पीजी सी नान खटाई की रेसिपी शेयर करती हूँ इस व्लॉग में, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। और अगर मुझे याद रहा तो रेसिपी कार्ड भी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। और इसके साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ इम्प्रूविंग के अकॉर्डिंगली 10 ऐसी इजी टिप्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं लास्ट ईयर के साथ साथ इस ईयर में भी एवरीडे की बेसिस पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहले आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने कुछ आलमंड्स जो हैं वो रोस्ट कर लिए, फ्राई कर लिए। इनका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं नान खटाई की रेसिपी में, एक होता है फ्राइड आलमंड्स यानी कि रोस्टेड बादाम, और इसके साथ बेसन। जी हाँ, बहुत सारे हम में से लेडीज़ नहीं जानती होंगी कि नान खटाई में मेन जो बेस होती है वो बेसन पर होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है पौना कप देसी घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है, घर में आप जो भी घी यूज़ करते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल नहीं जाएगा। पौना कप आपने लेना है देसी घी, 1 कप ऑफ आपने लेना है फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर जो नॉर्मल मैदा होता है, 1 कप मैदा और 1 कप ही शुगर बेहतर है कि आप पिसी हुई लें, घर में जो ग्राइंड की हुई होती है। मैं तो भाई उसको ग्राइंड करके रखती हूँ, और अगर टाइम ना मिल पाए तो मैं बाहर से ही ले लेती हूँ नॉर्मल जो शुगर होती है। टू टेस्ट आपने यूज़ करनी है। हर घर में एक ज़रूर डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली बेहतर यही है कि आप चीनी का इस्तेमाल जो है वो 1 कप में थोड़ा सा कम करें, 1 या 2 टेबलस्पून उसमें कम इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं करती हूँ। मेरे घर में नॉर्मल स्वीट पसंद किया जाता है, इतना ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं किया जाता। सो 1 कप फ्लावर के हिसाब से 1 कप शुगर ही मैंने थोड़ा 1-2 टेबलस्पून कम ही लिया है। इसको कर लेना है काफ़ी अच्छे से मिक्स। जब इसकी अच्छी सी एक क्रीमी सी फॉर्म बन जाएगी तो इसमें फिर हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, और उसके साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन, और इसके साथ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, उसके साथ अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्ब जो आटे में डालने वाला मीठा सोडा होता है वो। अच्छा, 1 थिंग मोर, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने यूज़ करनी है। बेकिंग पाउडर तो आपने मस्ट यूज़ करना है। बेकिंग सोडा और जो बेकिंग सोडे के साथ साथ जो मीठा सोडा होता है, ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। या तो आपने बेकिंग सोडा डालना है या फिर आपने मीठा सोडा डालना है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है। पिंच यानी कि आपने चुटकी बराबर लेना है। और उसके साथ जाएगा इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को नहीं उसका टेस्ट डेवलप होता, तो आप वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ डो। इस डो को हमने थोड़ा रेस्ट देना है क्योंकि इसमें घी है, तो घी भी अपना जो इसका सेल्फ इम्प्रूविंग स्टेप होता है ना, लाइक अ डो, ये भी अपना एक टाइम लेता है। तो इसको मैंने 30 मिनट से 1 आवर तक स्टे देना था। इसकी डो तैयार करके अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ना इसके तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। रेसिपी कार्ड मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। सेम टू सेम अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। बहुत इजी पीजी सी रेसिपी है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने स्टेप 2 में तमाम ऐड कर देने हैं, और बिल्कुल लास्ट स्टेप जो है ये आलमंड्स जो कि मैंने रोस्ट करने के बाद इनको छोटा छोटा क्रश कर लिया था नाइफ से, इनको ऐड कर देना है। और उसके बाद घंटे तक हमने इस डो को रेस्ट देना है। उसके बाद आप इसको रोल ऑन कीजिए रोलिंग पिन से या हाथों से, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर कुकी की शेप दे दीजिए। और बहुत कम टाइम लेते हैं कुकीज़ या नान खटाई बेक होने में। 10 to 12 मिनट मेरे लगे थे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बन के रेडी हुई थी। मैं आपको वीडियो में टेस्ट नहीं करा सकती, लेकिन बहुत कम बनी थी और विद इन अ मिनट्स ही ख़त्म हो गई थी। और फिर मुझे सेकंड डे दोबारा बनानी पड़ी थी ज़्यादा अमाउंट में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेम टू सेम मेरी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो बेकिंग हम घर पे करते हैं विंटर्स में तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और समर्स में क्योंकि इतना ज़्यादा हौसला नहीं होता भाई किचन में खड़े होने का, कुछ काम ऐसे होते हैं जो विदाउट हमें चिलर्स के करने पड़ते हैं। अब जैसे ये रेसिपी जो है वो घी से बन सकती है, बनास्पति से बन सकती है। विदाउट बनास्पति कुछ ऐसी रेसिपीज़ बेकिंग की होती हैं जो कि आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं देती। बेकिंग में हमेशा मैंने आपको शेयर किया है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और सेम टू सेम अगर आप फॉलो करते हैं ना किसी बेकिंग रेसिपी को, तो फिर आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बहुत सारी मेरी बहनें कंप्लेन करती हैं हमारी रेसिपी में तो ये हो गया, हार्ड हो गया, कुछ बहुत लूज़ हो गई। तो उसका प्रॉब्लम
नहीं होता है कि आपसे कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेप पे मिस्टेक हुई होती है। तो हमेशा याद रखें बेकिंग में आपने मेजरमेंट को बहुत काउंट करके चलना है, आपने मेजरमेंट की बेस बहुत अच्छी रखनी है, वरना आपकी बेकिंग का कोई भी रेसिपी कोई भी आइटम जो है वो ख़राब होने में देर नहीं लगती। सो यहाँ पर मैंने इस सारी डो को असम्बल कर लिया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, आपको इसे असम्बल करने में टाइम लगेगा, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। लेट्स मूविंग ऑन आवर टॉपिक, ईजी एंड हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट इन योर एवरी न्यू डे। हैबिट नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद वाटर। देखिए, जागते साथ ही अर्ली मॉर्निंग हमें प्यास लगती है अक्सर, जैसे कि मेरी अपनी एक हैबिट है, मुझे सबसे पहले पानी चाहिए होता है वेकअप होने के टाइमिंग के साथ ही। और आपने भी फील किया होगा बहुत सारे लोगों का मुंह खुश्क होता है। अगर कोई डायबिटिक है तो ज़ाहिर बात है उन्हें तो वैसे ही सारा दिन जो है वो इस माउथ ड्राइनेस का कंप्लेन रहती है। ज़ाहिर बात है वो डायबिटीज़ है उनकी बॉडी में, तो उनको तो वैसे ही ज़्यादा पानी इनटेक करते रहना चाहिए होता है। तो आपने सबसे पहले भाई कोई डिटॉक्स वाटर या सिंपल वाटर आपने इनटेक करना होता है सुबह जागते साथ ही, क्योंकि ये सारा जो है ना आपका स्टमक सारी रात का रेस्ट पर होता है, और जैसे ही वेकअप आपकी होती है बॉडी, तो आपका स्टमक आपके माइंड के साथ सबसे पहले मूविंग करता है, ठीक है, वो सबसे पहले वेकअप करता है। सो आपने एक गिलास पानी का या किसी भी डिटॉक्स वाटर का ज़रूर लेना है जो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको सूट करता है, जो आप लेते हैं या जिसको आप काफ़ी टाइम से लेते आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट ऐड मोर वेजीज टू एवरी डे इन योर मील। भाई सबसे ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें अपनी डेली रूटीन में। बीफ और चिकन को तो बिल्कुल ना होने के बराबर आप यूज़ करें, क्योंकि इन दोनों में अब कोई भी हेल्थ नहीं रही। ज़ाहिर बात है कि ये सब जो है आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए ग्रो की जाते हैं, और मीट में भी बीफ में भी बहुत मसले हैं। तो कोशिश करें वेजिटेबल्स में थोड़ा बहुत हमें कुछ एनर्जीज़ कुछ हेल्थ पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वेजिटेबल्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। सब्जियों का इस्तेमाल करें, बॉयल चीज़ों का इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सैलड्स यूज़ करें, मतलब गाजर, खीरा, अनियन अगर किसी को सूट करता है। स्टमक प्रॉब्लम जिनको मैदे के इश्यूज़ होते हैं उनके लिए प्याज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो प्याज को अवॉइड करें, अनियन को अवॉइड करें, कच्चे प्याज को, ठीक है। तो देखिए ना, मैं आपको पॉइंट्स और हिंट्स के साथ साथ कितनी सारी ऐसी रेमेडीज़ की टिप्स भी साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो आपने अपनी डाइट में लाजमी रखना है सब्जियों की रूटीन को, और सबसे जो मेन पॉइंट है आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखने का और स्ट्रॉन्ग रखने का, वो है पानी। किसी भी सूरत में, समर्स में, विंटर्स में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो आपकी बॉडी को रिफ़्रेश करता रहता है। जब आपकी यूरिन की कंडीशन ठीक रहती है तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली आपका तमाम बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो सेट रहता है। नंबर 3, गेट मूविंग फॉर 15 मिनट्स डेली, जिसका मतलब है कि भाई वर्कआउट करना है, जिम करना है, एक्सरसाइज, वॉक, योगा, कुछ भी अगर आपको करना है, चाहे आपने घर में करना है, चाहे आपने आउटसाइड जाकर करना है, ज़रूर ख़ुद को 15 मिनट्स दें। डेली बेसिस पर आप अपने आप को 15 मिनट्स दें। अपने घर के कामों जिम्मेदारियों में से आपने ये टाइम खुद निकालना है। आपको किसी ने आकर नहीं कहना कि अपने लिए ये टाइमिंग आपने खुद निकालनी है, नहीं भाई, आपने खुद अपने लिए ये सारा कुछ मैनेज करना है। अपनी सेहत को अगर आप सबसे पहले फोकस करेंगी एज अ हाउस होल्ड लेडी, एज अ लेडी, एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, तो ज़ाहिर बात है आप घर की लुक आफ्टर कर सकेंगी, आप घर को रिस्पॉन्सिबल तरीके से चला सकेंगी, ठीक है ना। तो आपको मेरी इस बात से आप ज़रूर एग्री करेंगी कि जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो ज़ाहिर बात है कि आपका तमाम घर बड़ी सेटिंग से और बड़ी सिमेट्री से चलेगा। अच्छा जी, साथ साथ देखिए मेरे नान खताई का यहाँ बैटर भी ठीक ठाक तैयार हो गया। मैंने इसको कुकी की शेप दे दी, और जो आलमंड्स मेरे पास बच गए थे रिमेनिंग में, उनको मैंने यहाँ पर इसके साथ ही सिंबल कर दिया। बिलीव मी, इतना मज़े का टेस्ट आता है इनका जब आप आलमंड्स का, रोस्टेड आलमंड्स का यूज़ करते हैं ना। इसके साथ भाई एक अंडे की जर्दी मैंने ले ली, उसमें थोड़ा सा मैंने टीस्पून ऑफ मिल्क ऐड किया इसको जस्ट ब्रश करने के लिए, और मिल्क और साथ में अंडे की जर्दी का जस्ट आपने इसको ब्रश करना है और इसको रख देना है 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के लिए ओवन में 180 सेंटीग्रेड पर। आपके पास गैस ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, हर ओवन की अपनी एक टेम्परेचर होती है, अपना मिजाज होता है। आपको अपने ओवन को समझना सबसे पहले चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी तमाम बेकिंग जो है ना वो डिपेंड करती है। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन।
आपके जागने से लेकर दोबारा आपके सोने की टाइमिंग तक आपके दिमाग को भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, थोड़ा बहुत गैप चाहिए होता है। ज़ाहिर बात है, जब हम सोते हैं तब जाकर हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को गैप मिलता है, स्टॉप मिलता है, सुकून मिलता है। हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा जो फिज़िकल एक फंक्शन है ना, वो हमारी माइंड के साथ चलता है। जिस तरह हम जागते हैं, जैसे ही ना हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करना शुरू कर देती है। हम अपने हाथ पाँव की मूवमेंट करते हैं, हम अपनी आइज़ को मूव करते हैं, हम बोलते हैं, हम टेस्ट को महसूस करते हैं। तो ये सब हमारा माइंड हमें इजाज़त देता है, तभी करते हैं। It's just about taking few minutes to pause and breathe. It can really help you manage stress and stay grounded throughout the day. आपको ये सारी चीज़ें करने से थ्रू आउट पूरा डे जो है स्ट्रेस फ्री रखेगा, लेकिन आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। क्रिएट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। Cleansing, moisturizing, skin toning, skin serum, eye serum, hand and feet lotion and creams. If you want to pamper yourself, आपने डेली बेसिस पर नाइट टाइम रूटीन भी ज़रूर करनी है स्किन के अकॉर्डिंगली। जो भी आपको अवेलेबिलिटी हो, इजी पीजी से रूल्स के हिसाब से आप अपनी स्किन रूटीन करें। नाइट टाइम जस्ट फ्यू मिनट्स, जस्ट 5 to 10 मिनट्स ज़रूर अपनी स्किन को भी दें। ये इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ को सुस्ती काहली की वजह से ये स्टेप्स जो है फॉलो करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ। जस्ट द रीज़न एट दैट कि सारा दिन हमने बहुत सारे काम किए, अब हम इतने थक गए हैं कि अपने लिए कुछ भी करने का हम में हिम्मत नहीं, जोर नहीं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने आप को एक्टिव करना है। आपने अपने लिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए अपने आप को फोकस करना है। दीज फ्यू मिनट्स एंड स्टेप्स मेक योर स्किन गुड एंड हेल्प योर रिलैक्स। नंबर 6 पॉइंट इज़ दैट प्रायोरिटाइज स्लीप एंड रेस्ट। 7 से 8 घंटे की नींद हम तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी रिलैक्सिंग के लिए, आल्सो मस्ट फॉर आवर हेल्थ। बहुत ज़्यादा मसरूफियात में रहने के बावजूद भी हमें कम से कम 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर लेडीज़। लेडीज़ के लिए जितने काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हीं को अगर देखा जाए तो उससे डबल टाइमिंग उनको रेस्ट और नींद की भी चाहिए होती है। और आप लोग नोट करें कि अगर हमारी जब नींद पूरी नहीं होती, हमारा मूड ऑफ होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई बात हमें समझ नहीं आती, बहुत सारे काम जो हमारे पेंडिंग में चल रहे होते हैं वो पेंडिंग में ही रह जाते हैं, बिकॉज हम सुस्ती का शिकार होते हैं क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो कोशिश करें कि नींद को एटलीस्ट 6 घंटे तो लेने की कोशिश। विदाउट क्वालिटी स्लीप एवरी डे फील्स हार्डर। मोटिवेशन, फोकस, इवन योर मूड। Number 7 point is that meal prep to save time and eat healthier. Meals preparation doesn't have to mean spending all time cooking on all day in the kitchen. वीकली लिस्ट बनाइए, 7 डेज़ के हिसाब से, मंथली हिसाब से आपने अपनी मील प्रिपरेशन करनी है। वेजिस को भी शामिल करें, मीट और बीफ को भी शामिल करें, साथ में वाइट मीट को भी शामिल करें, और टाइम से कुकिंग करना सीखें, टाइम से कुकिंग करें। सैलड्स बनाएं, बॉयल राइस का यूज़ करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिनको हम काफ़ी बेसिस पर बना कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, फ्रोज़न फूड घर में भी हम बना सकते हैं, और ऐसे आइटम्स को फ्रीज़ करना भी बड़ा आसान है। फॉर ऑल वीक सब्जियों का इस्तेमाल रात के वक्त लाजमी करें। रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, कम से कम टाइम दें, दिन से लेकर रात तक बहुत कम टाइम दें। सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव ना रहें। ईमेल्स का, मैसेजेस का जवाब भी ऑन टाइम हर वक्त ना दें। जो आपका बस ज़रूरी काम है, जो ज़रूरी मैसेजिंग है, सिर्फ उसी पर फोकस। Reducing your screen timing, especially before bed, can help you sleep better and feel more present throughout the day. प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। छोटी छोटी सी बातों को अपनी आदतों में आप अगर जब शामिल करते हैं सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली, तो मामूली से चेंज के साथ भी आप अपने हर दिन को दूसरे आने वाले दिन और गुजरे हुए दिन से काफ़ी चेंज बना सकती हैं। जस्ट फोकस करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई भी पैराग्राफ या लिस्ट बनाना, कुछ भी लिखने की आदत होना, अपनी आदत में, अपनी रूटीन में किसी भी काम को शेड्यूल करने के लिए नोट डाउन करना वगैरह, और स्पेशली बेड टाइमिंग से पहले जर्नलिंग करने की आदत बहुत कम और ग्रेसफुल लोगों, यूनिक लोगों की पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। तो लिखने की आदत को अपना खासा बनाएं, अपनी डेली रूटीन बनाएं, और सोने से पहले जब अगर आप जर्नलिंग करते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं, तो ये आपके मूड पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेट अचीवेबल गोल्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने मकासद को पूरा और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपने माइंड को सेट करें, टारगेट पर फोकस करें। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं और हिंट्स हैं जो अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल करने से आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन तब्दीलियाँ ला सकते हैं।
So this was today's vlog. Hopefully you will enjoy it and implement on your daily life.